आज हम चैप्टर 4 को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के महत्व की व्याख्या करें। रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के महत्व की व्याख्या करें। तो देखो, इसको समझने के लिए देखो, मनुष्य में टोटल 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, ए बी और ओ रुधिर वर्ग। टोटल 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाएंगे मनुष्य में। मानव में रुधिर वर्ग क्या होते हैं? वंशागत होते हैं। इसका मतलब क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ते रहते हैं। रुधिर वर्ग की वंशागति किससे निर्धारित होती है? रुधिर वर्ग की वंशागति जीन्स या जिनको एलील्स बोला जाता है, जीन्स या जिनको एलील्स बोलते हैं, उनसे निर्धारित होती है। एलील्स क्या होते हैं या जीन क्या होते हैं, हमारे आगे आएगा तीसरे चैप्टर में। उसके द्वारा क्या होती है? निर्धारित होती है। मतलब लक्षणों को जो निर्धारित करते हैं उनको जीन्स या एलील्स भी बोला जाता है। मतलब रुधिर वर्ग मनुष्य में क्या होता है? वंशागत होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे जाता रहता है। और ये किसके द्वारा निर्धारित होता है? किस पर निर्भर करता है? ये एलील्स पर या फिर जीन्स पर, या इनको एलील्स को युग्म विकल्पी भी बोलते हैं, जिनके ऊपर ये निर्भर करता है। एलील्स जो मनुष्य में रुधिर वर्ग को नियंत्रित करते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या, एलील्स की संख्या 3 होती है। ये कौन कौन से होते हैं एलील्स? IA, IB और IA एलील्स होता है, IB होता है, और उसके अलावा तीसरा होता है IO, या जिसको क्या लिखते हैं? स्मॉल आई से भी निर्धारित करते हैं। अब IA जो होगा, RBC की सतह पर पाए जाने वाला जो प्रतिजन A होगा, उसका निर्माण IA के द्वारा होगा। प्रतिजन A का निर्माण किसके द्वारा होगा? प्रतिजन A का निर्माण होता है एलील्स IA द्वारा। प्रतिजन B का निर्माण किसके द्वारा होगा? प्रतिजन B का निर्माण होता है IB के द्वारा। और IO किसी भी प्रतिजन के निर्माण में सहायता नहीं करता। IA का निर्माण होगा, प्रतिजन A का निर्माण IA के द्वारा होगा, प्रतिजन B का निर्माण IB के द्वारा होगा, और IO या स्मॉल आई जिसको लिखते हैं, वो किसी भी प्रतिजन के निर्माण में सहायता नहीं करता। मतलब ये क्या होता है? ये एक अप्रभावी होता है, IO अप्रभावी होता है। अब देखो, इसमें मनुष्य जो होते हैं उसमें टोटल 6 प्रकार के जीन प्रारूप, या जिनको जीनोटाइप भी बोलते हैं, वो पाए जाते हैं। मनुष्य में 6 प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं। ये पहले बता चुके हैं तुमको। मनुष्य में 6 प्रकार के जीन प्रारूप कौन कौन से थे? देखो, ये रक्त समूह AB और O पाए जाते हैं। इनमें जीन प्रारूप A का IA होगा। इसके अलावा IA के साथ IO भी आएगा। ऐसे ही IB के साथ IB रहेगा, या IB के साथ IO आएगा। तीसरा IAB होगा तो IA और IB ही आएगा, और O होगा तो IO या स्मॉल आई आएगा। तो टोटल 6 प्रकार के जीन प्रारूप मनुष्य में पाए जाते हैं। इनके द्वारा ही हम आनुवंशिकता के महत्व को समझेंगे। देखो, आनुवंशिकता का महत्व आनुवंशिकता का महत्व क्या होता है? आनुवंशिकता का महत्व होता है पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में इसका उपयोग किया जाता है। पैतृकता संबंधी विवाद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी शिशु, मतलब कोई भी बच्चा, अगर ये मान लो कोई भी बच्चा खो गया है, तो उसके माता पिता की पहचान करनी है। 2 दंपत्ति उस पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, तो वो बच्चा किस दंपत्ति का होगा, किस माता पिता का होगा? तो पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में आनुवंशिकता का बहुत अधिक महत्व होता है। इसके अलावा सफल रक्तदान करने में भी आनुवंशिकता का महत्व होता है। रक्तदान में RH कारक, ब्लड ग्रुप वगैरह सब चेक करते हैं, वो भी पैतृकता संबंधित ही आता है। इसके अलावा कई प्रकार के आनुवंशिक रोग जैसे हीमोफीलिया, एनीमिया आदि में आनुवंशिकता का उपयोग किया जाता है। पैतृकता संबंधी विवादों में आनुवंशिकता किस प्रकार उपयोग करते हैं, वो हम एक एग्जाम्पल लेंगे। पहले देखो इसको। मानव में टोटल 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? A, B, AB तथा O रुधिर वर्ग कहते हैं। मानव में रुधिर वर्ग वंशागत होते हैं। इसका मतलब क्या है? रुधिर वर्ग की वंशागति जनकों से प्राप्त होने वाले एलील्स या जीन्स पर निर्भर करती है। वंशागत होने का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। एलील्स जो मनुष्य में रुधिर, आगे देखो, एलील्स जो मनुष्य में रुधिर वर्गों को नियंत्रित करती है, उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या 3 होती है।
कौन कौन से थे जिन्हें क्रम से आई ए, आई बी तथा आई ओ या स्मॉल आई ओ को क्या लिखते हैं, स्मॉल आई भी कहते हैं। आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन ए का निर्माण एलिल आई ए द्वारा, प्रतिजन बी का निर्माण क्या होगा, एलिल आई बी द्वारा, और एलिल आई ओ या स्मॉल आई क्या होता है, अप्रभावी होता है, मतलब किसी भी प्रतिजन के निर्माण में सहायक नहीं होता है। इस प्रकार मानव में एलिल की उपस्थिति के आधार पर टोटल 6 प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाएंगे, जो अभी तुमको बताए हैं। रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का उपयोग क्या है, यहाँ से देखो, इसका उपयोग मुख्य रूप से पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में, यानी माता पिता की पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, सफल रक्तदान करवाने में। नवजात शिशुओं में रुधिर लयनता मतलब रुधिर का थक्का वगैरह जम जाना, आरबीसी में कमी हो जाना तथा आनुवंशिकता रोगों जैसे हीमोफीलिया आदि में किया जाता है। पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता को ज्ञान निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। अब देखो, एक एग्जाम्पल है कि पैतृकता संबंधी विवाद कैसे हल किए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन होता है, दो दंपत्ति है, वो एक शिशु पर अपना अधिकार जता रहे हैं। दो दंपत्ति है, वो एक शिशु पर क्या कर रहे हैं, अपना अधिकार जता रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जो शिशु है, शिशु का रुधिर वर्ग क्या है, शिशु का रुधिर वर्ग दिया गया है बी, मतलब शिशु का ब्लड ग्रुप क्या है, बी रुधिर वर्ग का ब्लड ग्रुप है। तो इसमें से जो फर्स्ट दंपत्ति होगा, प्रथम दंपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं पहले, प्रथम दंपत्ति, उसमें प्रथम दंपत्ति में क्या है, प्रथम दंपत्ति में पुरुष का रुधिर वर्ग ओ है, ओ को क्या लिखेंगे, आई या कैपिटल आई ओ, और स्त्री का रुधिर वर्ग दे रखा है ए बी। इसका मतलब क्या है, ए बी का मतलब क्या होगा, जीन प्रारूप क्या होगा, आई ए और आई बी। तो देखो, इनको पहले अलग कर लेंगे, आई यहाँ से आई ए और आई बी। तो इसका क्रॉस करवाना है। क्रॉस कैसे करवाएंगे, सबसे पहले इस स्मॉल आई का इन दोनों से क्रॉस करवाएंगे। तो ये इसके साथ क्रॉस होगा तो क्या होगा, आई ए है एक तो, और एक क्या है, आई ए, ये बनेगा, मतलब ये दोनों लिख देंगे आप। ऐसे ही इसके साथ होगा तो क्या होगा, आई बी और स्मॉल आई बनेगा, आई बी और आई। ऐसे ही इस वाले का करेंगे फर्स्ट के साथ, तो क्या बनेगा, आई ए और स्मॉल आई। इसी का सेकंड आई बी के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, आई बी और आई। दोबारा से देखो, इस आई का इन दोनों के साथ करवाना है, ऐसे इस आई का इन दोनों के साथ करवाना है। तो इस आई का आई ए के साथ होगा तो आई ए और आई आएगा, बी के साथ होगा तो आई बी और आई आएगा। ऐसे ही इसका ए के साथ होगा आई ए और आई आएगा, बी के साथ होगा तो आई बी और आई आएगा। तो देखो, इसमें ये क्या होगा, ये रुधिर वर्ग ए होगा क्योंकि स्मॉल आई अप्रभावी होता है, ये रुधिर वर्ग बी होगा, ये रुधिर वर्ग ए होगा, और ये रुधिर वर्ग बी होगा। ध्यान रखना, शिशु का रुधिर वर्ग क्या आया था, बी आया था। अब देखो, दूसरा दंपत्ति, फर्स्ट दंपत्ति ब्लड ग्रुप आए ए बी, ए और बी। दूसरे दंपत्ति में, दूसरे दंपत्ति, इसमें देखो, इसमें स्त्री का और पुरुष का रुधिर वर्ग क्या क्या दे रखा है। पुरुष का रुधिर वर्ग तो इसमें दे रखा है आई ए, पहले किसी को लिख रहे, चाहे स्त्री का रुधिर वर्ग चाहे पुरुष को, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई ए दे रखा है, और स्त्री का दे रखा है आई बी, और आई बी दे रखा है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, स्मॉल आई लगाएंगे। डबल करके लिखना है, सिंगल नहीं रखना। आई बी दे रखा है तो उसके साथ स्मॉल वाला आई आएगा जो अप्रभावी होता है। ऐसे ही ए दे रखा है ओनली, तो क्या आएगा, आई ए और स्मॉल आई आएगा, या स्मॉल आई को आई ओ भी लिख सकते हैं। तो इसको सबसे पहले अलग कर लेंगे, आई ए आई बी और आई। तो इस आई ए का इन दोनों के साथ क्रॉस, इसका पहले इसके साथ करवाएंगे तो क्या आएगा, आई ए और आई बी, तो आई ए आई बी। ऐसे इसका इसके साथ करवाएंगे क्या बनेगा, दूसरे के साथ में आई ए और स्मॉल आई। ऐसे इसका इसके साथ में आई ए आई बी, और इसी का इसके साथ में आई ए और आई। सबसे पहले फर्स्ट का इन दोनों के साथ करवाया, फिर सेकंड का इन दोनों के साथ क्रॉस करवाया। तो देखो, इसका ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए बी, क्योंकि ए और बी है इसके पास में। इसका आई तो अप्रभावी होता है तो ए ब्लड ग्रुप आएगा, इसका भी ए बी ब्लड ग्रुप आएगा, और इसका ए ब्लड ग्रुप आएगा क्योंकि आई अप्रभावी होता है। तो देखो, फर्स्ट वाले में ए बी, ए ब्लड ग्रुप भी आ रहा था, बी ब्लड ग्रुप भी आ रहा था, ए और बी आ रहे थे। लेकिन सेकंड में बी कहीं भी, स्पेशल बी ब्लड ग्रुप कहीं भी नहीं है, ए बी है, ए बी है और ए है। तो शिशु का रुधिर वर्ग क्या था, शिशु का रुधिर वर्ग था बी। तो
इनमें से बी रुधिर वर्ग कौन से दंपति के पास में? बी रुधिर वर्ग प्रथम दंपति के पास में है, क्योंकि प्रथम दंपति के पास में ये बी रुधिर वर्ग रहे, तो प्रथम दंपति ही उस शिशु के माता पिता होंगे। इस प्रकार पैतृकता संबंधी विवादों को हल किया जाता है। देखो इसको, जैसे कि एक शिशु जिस पर दो दंपति अपना हक जता रहे हैं का रुधिर वर्ग क्या है? बी है। शिशु का रुधिर वर्ग क्या है? बी है। एक दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग ओ और स्त्री का रुधिर वर्ग क्या है? ए बी। तो ओ को क्या लिखेंगे? स्मॉल आई से। ए बी क्या लिखेंगे? आई ए और आई बी से। स्मॉल आई ये रहा, दो एक साथ लिखते हैं जब जीन प्रारूप लिखते हैं। दूसरे दंपति में क्या है? पुरुष का ए मतलब क्या होगा? आई ए आई ए, तथा स्त्री का बी मतलब आई बी और स्मॉल आई लिखेंगे उसके साथ में। रुधिर वर्ग है। वंशागति के नियम के अनुसार क्या करना है ये मैंने तुमको पूरा बता ही दिया। ये बनेंगे पहले, उसके बाद ये पूरा डायग्राम बनेगा। ऐसे ये डायग्राम बनेगा। इसमें क्या था? ए ब्लड ग्रुप आया था, बी ए और बी, और नीचे वाले में ए बी ए, फिर से ए बी और फिर से ए। तो इसमें देखो रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता से पैतृकता निर्धारण उपरोक्त चित्र से स्पष्ट होता है कि प्रथम दंपति ही बी रुधिर वर्ग का शिशु उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि बी रुधिर वर्ग शिशु का है और बी रुधिर वर्ग प्रथम दंपति में आया था। अतः हम कह सकते हैं रुधिर वर्ग का आनुवंशिकता में महत्व होता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हमारे कुछ बुक्स के क्वेश्चन हैं, उनको तुमको करना है। ये देखो, ये क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक क्वेश्चन, ये तुमको सारे करवा रखे हैं। देहदान करने वाले व्यक्ति का नाम, ये प्लाविक या प्लाज्मा कोशिका निम्न में किसका रूपांतरण? बीलासिका कोशिका बताया शुरू में। सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है? सर्वदाता रक्त समूह क्या होगा? ओ होगा। और भारत में अंगदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है? भारत में अंगदान करने वाले व्यक्ति प्रति 10 लाख में 0.8% होते हैं। आगे एंटीजनी निर्धारक क्या होते हैं? एंटीजनी निर्धारक तुमको बताया था। एंटीजनी निर्धारक क्या होंगे? एंटीजनी निर्धारक होते हैं जिनको एंटीजनी निर्धारक को दूसरा नाम क्या था? इनको बोला था एपिटोप। ये कहा था प्रतिजन में। तो प्रतिजन जो होता है वो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, लेकिन पूरा भाग क्रिया नहीं करता, कुछ भाग क्रिया करता है, जिसको क्या बोलते हैं? एंटीजनी निर्धारक बोला जाता है। ये हो चुका। रक्त क्या होता है? रक्त को तुम पता, देखो रक्त क्या होता है? एक परिसंचरण वाला एक तरल ऊतक होता है। रक्त के पीएच कितनी होती है? 7.4 होती है। और मनुष्य में रक्त कितना पाया जाता है? लगभग 5 लीटर होता है। क्षारीय पीएच होता है। और पूरे शरीर में हमारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका संचरण करने का काम करता है। प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त के द्रव भाग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा, जो निर्जीव होता है। आरएच कारक क्या होता है? इसके बारे में तुमको बताया था। आरएच कारक और इसका महत्व। आरएच कारक सबसे पहले कोल लैंडस्टेनर ने आरएच कारक, लैंडस्टेनर और विनर नामक ने मकाका रेसस, आरएच का मतलब क्या होता है? रिसस। तो मकाका रेसस नामक बंदर में के आरबीसी में अन्य प्रकार कारक का पता लगाया, जिससे क्या बोला है? आरएच कारक। और आरएच कारक दो प्रकार के होंगे। आरएच धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। जिनमें आरएच कारक पाया जाता है उन्हें आरएच धनात्मक व्यक्ति कहते हैं, और जिनमें नहीं पाया जाता उनको क्या बोलते हैं? आरएच ऋणात्मक व्यक्ति कहा जाता है। इसका महत्व क्या होता है? देखो आरएच कारक का महत्व। आरएच कारक का महत्व क्या होता है? जिन व्यक्ति में आरएच कारक पाया जाएगा उनमें प्रतिजन का अभाव होता है। उनमें क्या होगा? एंटीजन का या प्रतिजन का अभाव होता है। लेकिन इनके रुधिर वर्ग में एंटीजन प्रवेश करवा दिया जाए, अगर उनमें प्रतिजन का अभाव है लेकिन उसमें अगर प्रतिजन प्रवेश करा दिया जाए तो क्या होगा? एंटीबॉडी बनना प्रारंभ हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा? इससे एंटीबॉडी बनना प्रारंभ हो जाता है, जिससे क्या हो जाए? ब्लड का समूहन होने लग जाएगा, मतलब ब्लड क्लॉट होने लग जाएगा, ब्लड का थक्का जमने लग जाएगा, ब्लड जमने लग जाएगा। इससे क्या होता है? इससे
इस आर्च कांड कारण कई बार व्यक्ति की या जो शिशु होता है उसकी जन्म के समय ही मृत्यु हो जाती है। इस रोग का नाम भी बताया तुमको, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस रोग होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस रोग। और देखो रुधिर समूहन के कारण या रुधिर की ब्लड की क्लोटिंग के कारण भ्रूण की आरबीसी में हेमोलाइसिस के द्वारा क्षति होती है, मतलब आरबीसी की संख्या लगातार कम होती जाती है और ब्लड का थक्का जमता जाता है। इस रोग का नाम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस होता है। इससे शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो ध्यान रखना, जिस आर्च कारक का महत्व क्या है, आर्च वाले व्यक्ति में आर्च एंटीजन का अभाव होता है। अगर उसमें एंटीजन प्रवेश करा दिया जाए तो एंटीबॉडी बनना प्रारंभ हो जाएंगे, जिससे रुधिर में ब्लड की क्लोटिंग होना शुरू हो जाएगी। ब्लड की क्लोटिंग शुरू होगी तो बच्चे की मृत्यु हो सकती है और इस रोग का नाम क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस रोग होता है। ये क्वेश्चंस है, ये सारे हो चुके हैं पहले ही। ये हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद अगला चैप्टर करेंगे कल से।